हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 98 यानी 98 पर। पेज नंबर 98 पर आने के बाद हमें दिया गया है हमारा पार्ट 21 यानी 21, जिसका नाम है मुनिया गांव में। मुनिया एक लड़की है जो अपनी छुट्टियों में घूमने के लिए अपने गांव में जाती है। जैसे आप सभी अभी पढ़ाई के लिए शहर में आए हैं, लेकिन जब आपकी 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां होती है तो उस समय पर आप सभी अपने गांव जाते हैं, जहां पर आपके दादा दादी, नाना नानी आदि रिश्तेदार रहते हैं। तो आप गांव में जाकर काफ़ी आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें हमें यही बताया गया है कि मुनिया एक लड़की जो गांव में जाती है तो वह गांव में जाकर क्या क्या देखती है और क्या क्या सीखती है। तो आइए अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मुनिया गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव दादा दादी से मिलने गई। वहाँ उसकी दोस्ती उसके चाचा की लड़की नीना से हो गई। वह और उसकी दोस्त सुबह दोनों खेतों की ओर जा रही थी। रास्ते में एक जगह ननकू चाचा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। मुनिया ने कहा, अंकल ये क्या बना रहे हो? चाचा बोले, बेटा ये मैं मटके बना रहा हूँ। मुनिया ने फिर पूछा, और आप क्या क्या बनाते हो? चाचा बोले, मैं इसके अलावा हांडी, सुराही, कुल्हड़, खिलौने और दिए भी बनाता हूँ। तो हमें इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम है मुनिया। वह अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाती है और गांव में वह अपने दादा दादी से मिलने जाती है। वहां जाने के बाद उसकी दोस्ती उसकी चाचा की लड़की नीना से हो जाती है। यानी चाचा की लड़की हमारी क्या लगती है? बहन। यानी उसकी दोस्ती अपनी चाचा की लड़की यानी अपनी छोटी बहन से हो जाती है, जिसका नाम है नीना। तो मुनिया और नीना दोनों सुबह खेतों की ओर घूमने जाते हैं। तभी रास्ते में एक जगह पर उन्हें चाचा दिखाई देते हैं जो मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं। तभी मुनिया कहती है, आप ये क्या बना रहे हो? तो चाचा बताते हैं कि मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ। तो मुनिया फिर पूछती है कि आप क्या क्या बनाते हो? तो चाचा बताते हैं, मैं हांडी, सुराही, कुल्हड़, खिलौने और दिए बनाता हूँ। तो उन्हीं का हमें यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिट्टी से बनने वाले बर्तनों के नाम लिखे, तो आप यही लिखेंगे, सुराही, दिया, कुल्हड़, हांडी, मटका। तो इस तरीके से आप मिट्टी के बर्तन बता सकते हैं। तो हमने इसमें एक चीज़ जानी कि चाचा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो गांव में आज के समय में भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उनका उपयोग भी किया जाता है। तो आजकल शहर के लोग भी फिर से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप पुराने समय की बात करेंगे तो उस समय पर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण होता था। चिकनी मिट्टी को लाया जाता था, उसे अच्छे से मलकर साफ कर उससे बर्तन बनाए जाते थे और वह बर्तन काफ़ी मजबूत होते थे और उन्हीं में खाना पकाया जाता था,
जो हमारे लिए काफ़ी सेहतमंद और पौष्टिक होता था। तो आज के समय में भी जो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं वह काफ़ी अच्छा होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। मुनिया ने फिर कहा, चाचा क्या आप मुझे भी बनाना सिखा दोगे? चाचा बोले, बेटा ये कार्य बहुत अभ्यास से आता है, मैं आपको सिखा दूंगा, परंतु अभ्यास आपको ही करना होगा। तो मुनिया कहती है, हाँ चाचा मैं अभ्यास कर लूँगी, पर आप मुझे सिखा दो। चाचा ने मुनिया को रोज़ अभ्यास कराया और मुनिया कुछ ही दिनों में मिट्टी के सामान बनाना सीख गई। तो अब इसमें बताया गया है कि मुनिया अपने चाचा से कहती है कि आप मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाओगे? तो चाचा कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन यह काम तुम्हें अभ्यास से ही आएगा। जैसे आपकी टीचर आपको बोलती है कि रोज पढ़ाया गया आप रोज ही याद कीजिए, साथ साथ काम कीजिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फर्स्ट आने के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मिट्टी के बर्तन बनाने सीखने के लिए या कोई भी काम हमें सीखने के लिए उसका अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मुनिया कहती है कि हाँ मैं अभ्यास करूँगी, आप मुझे सिखा दो। तो उसके चाचा मुनिया को सिखाना शुरू करते हैं और मुनिया रोज़ अभ्यास करती है तो वह जल्दी ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती है, क्योंकि वह तो छुट्टियों में 2 महीने के लिए गांव गई हुई है, तो वह वहाँ पर रोज़ाना प्रैक्टिस करने से सीख जाती है। तो नीचे अब मिट्टी से बनी कुछ चीज़ें दिखाई गई है, तो आइए उन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक बीच का चित्र, यानी जो समुद्र किनारे बीच बना होता है उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें सभी चीज़ें मिट्टी से बनाई गई है, जैसे छाता, प्लेट, ये कुर्सी, इधर नारियल का पेड़, नीचे गिरे हुए नारियल आदि। ऐसे ही दूसरे चित्र में कुछ खिलौने, सब्जियां बनाई गई है। तीसरे चित्र में हमें एक कछुए जैसा और कुछ खेलने की चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे बच्चे के खिलौने। चौथे चित्र में एक गुफा दिखाई गई है, कुछ मशरूम दिखाए गए हैं और यहाँ पर अन्य चीज़ें दिखाई गई है। तो जो बच्चे शुरू से गांव में रहते हैं शायद वह भी मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर खेलते होंगे, क्योंकि जब हम खेत में जाते हैं मिट्टी में पानी दिया होता है तो उससे सभी बच्चे लड्डू बनाकर रख देते हैं और अगले दिन उसके साथ खेलते भी हैं। तो ऐसा हमने भी किया है और आपने भी ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसी के साथ हम एक और चीज़ जानते हैं। पुराने समय में जब हम मोहनजोदड़ो की गुफा में जाते हैं, एलोरा की जो गुफा होती है उसमें भी आपको काफ़ी सारे चित्र दिखाई देते हैं जो पत्थर को काटकर और मिट्टी को काटकर बनाए गए हैं। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिट्टी से बनाकर दिखाई गई है। ऐसे ही कुछ चीज़ें किसी चीज़ की छाप लगाकर बनाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99 यानी 99 पर। इस पर हमें बताया गया है, नीना एक दिन शाम को अपनी चित्रकला का कार्य कर रही थी। मुनिया उसके पास बैठ गई। नीना ने उसके चित्र बनाए और इनमें भिंडी व आलू से बने ठप्पे का प्रयोग करके सुंदर चित्र बना दिया। तो इसमें बताया गया है कि नीना एक दिन शाम को अपनी चित्रकला यानी ड्राइंग का काम कर रही थी, तभी मुनिया उसके पास बैठ गई। उसके बाद नीना ने कुछ चित्र बनाए यानी ड्राइंग्स बनाई और उन्हें भिंडी व आलू की सब्जी से बने ठप्पे से
सुंदर सुंदर तरीके से सजा दिया, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, उसने एक आलू को 2 हिस्सों में काटकर यहाँ पर एक सेब जैसी आकृति बनाई और उसके ऊपर निशान लगाकर उसे तितली का रूप दे दिया। ऐसे ही उसने नीचे भी फिर से आलू काटकर निशान बना दिए और भिंडी के ठप्पे से उसने तितली के अंदर डिज़ाइन बना दिया। ऐसे ही दूसरे चित्र में गुब्बारे पर आलू के ठप्पे से और भिंडी से चित्र बनाया और तीसरे चित्र में भिंडी से कागज़ पर फूल बनाए। तो आप भी यह काम कर सकते हैं। यह करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप अधिक सब्जियां खराब नहीं करेंगी, क्योंकि फल और सब्जियां हमारे खाने के लिए होती है। जैसे काफ़ी बार कोई आलू खराब निकल जाता है, अंदर से बैंगनी रंग का या हरे रंग का निकल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल इस तरह की चित्रकारी करने के लिए कर सकते हैं। और आप केवल एक भिंडी से ही अलग अलग चित्र बना सकते हैं। आप उस पर पहले रंग लगाइए, ठप्पे बनाइए, उसके बाद आप उसे पानी से साफ़ कर लीजिए और फिर आप उसी का इस्तेमाल दूसरे ठप्पे करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले चित्र में तितली के पंखों को भिंडी से सजाया, दूसरे चित्र में गुब्बारे पर आलू व भिंडी के ठप्पे से चित्र बनाया और तीसरे चित्र में भिंडी से कागज़ पर फूल का चित्र बनाया। तो अब आगे है, मुनिया ने गांव से वापस आकर अपने घर में मिट्टी से बहुत सारे खिलौने बनाए। उसने मिट्टी से फल, सब्जियां, जीव जंतु आदि भी बनाए। तो जब मुनिया को मिट्टी की चीज़ें बनाना आ गया, तो उसने वापस छुट्टियों के बाद अपने घर आकर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। जैसे पहले चित्र में दिखाया गया है सब्जियां, उसके बाद फल, इधर एक जानवर कैटरपिलर जैसा हमें दिखाई दे रहा है, इधर अन्य चीज़ें। तो कुछ उसने अन्य चीज़ें, खिलौने आदि बनाए। जैसे इसमें हमें एक गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको मिट्टी की चीज़ें बनानी आ जाती है, तो आप भी ऐसे ही काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और उनको रंग करके सुंदर सुंदर तरीक़ों से सजाकर आप उन्हें बेचकर अपनी जीविका भी चला सकते हैं। तो आने वाले समय में जब आप मिट्टी से बनाई चीज़ों को सीख जाते हैं या उनको बनाना सीख जाते हैं, तो आप उसका अलग से कोर्स करके सुंदर सुंदर मृतबान बर्तन, फ्लावर बास आदि बनाकर बेच सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100 यानी 100 पर। तो इस पर अब हमें कुछ और चित्र दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी समझिए। मुनिया ने आलू, भिंडी, बैंगन, प्याज से निम्नलिखित आकृतियाँ बनाई। यानी मुनिया ने अब सब्जियां लेकर कुछ और आकृतियाँ बनाई। जैसे देखिए, पहले चित्र में उसने भिंडी को ऊपर रखा और आंखें बनाई, उसके नीचे प्याज को रखा, फिर से भिंडी को रखा और आँखों के अंदर उसने आलू या बैंगन को रखकर एक चेहरा बना दिया। दूसरे चित्र में उसने आलू पर स्टार की कटिंग की, जिससे वह एक ठप्पा बन गया, जिसे हम स्टैम्प बोलते हैं। तीसरे चित्र में उसने आलू और बैंगन के ठप्पे लगाकर यहाँ पर पेंगुइन, चिड़िया आदि के चित्र बनाए। तीसरे चित्र में उसने आलू को काटकर उस पर देखिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह की आकृतियाँ बनाई, जो एक तरह की स्टैम्प और ठप्पे बन गए।
एक बार आपने ए बना लिया, उसके बाद आप उसे कलर में डुबोकर कहीं पर भी जल्दी जल्दी ए बना सकते हैं और अपनी कॉपी या किसी भी चीज़ को सजा सकते हैं। अगर हम इसमें ए की जगह कोई फूल बना दे तो हम उसका ठप्पा गुब्बारे या किसी बर्तन पर लगाकर उसे सजा भी सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाले चित्र में मुनिया ने अन्य कुछ आकृतियाँ बनाई जिसमें हमें काफ़ी चेहरे, आलू आदि चीज़ें दिखाई दे रही है। लास्ट वाले चित्र में मुनिया ने देखिए यहाँ पर बैंगन रखकर साइकिल के टायर बनाए, भिंडी से हैंडल और सीट बनाई और बीच में आलू की सहायता से साइकिल को जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप भी सब्जियों से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन खराब सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि खाना वेस्ट ना हो। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज यानी अपनी बुक के पेज नंबर 101 यानी 101 पर। तो इस पर हमें अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हमें करना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुनिया गांव में किससे मिलने गई? तो बताइए मुनिया गांव में किससे मिलने के लिए गई थी? वेरी गुड, मुनिया गांव में अपने दादा दादी से मिलने के लिए गई थी। प्रश्न 2, मुनिया के चाचा की लड़की का क्या नाम है? तो मुनिया के चाचा की लड़की का नाम क्या था? नीना। तो आप यहाँ पर नीना लिख देंगे। प्रश्न 3, चाचा का क्या नाम है? तो मुनिया के चाचा का नाम क्या था? ननकू। तो आप यहाँ पर ननकू लिख देंगे। प्रश्न 4, चाचा क्या कर रहे थे? तो मुनिया के चाचा क्या कर रहे थे? वह मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। प्रश्न 5, मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखो व चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पर मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखने हैं और नीचे इस डिब्बे में उनके चित्र बनाने हैं। तो हमने मिट्टी के बर्तन पढ़े थे हांडी, सुराही, मटका, कुल्हड़, दिया। तो हमने 5 बर्तनों के नाम लिखे और अब आप उनका यहाँ पर चित्र भी बना देंगे। उसके बाद प्रश्न 6 आता है, मिट्टी से 5-5 फल व सब्जियां बनाओ। तो ये काम हम स्कूल में करेंगे और बाकी आप होमवर्क में भी इसे कर सकते हैं, जिसमें आपको मिट्टी से 5-5 फल और सब्जियां बनानी है। प्रश्न 7, भिंडी की सहायता से फूलों के चित्रों में रंग भरो। तो आपको भिंडी की सब्जी की सहायता से फूलों के चित्रों में रंग भरना है। तो ये काम भी हम स्कूल में करेंगे और इसकी वीडियो चैनल पर पहले से दिखाई भी गई है, जिसमें आपको यह समझ आ जाएगा कि भिंडी से हमें चित्र कैसे बनाने हैं। तो आप उसे जाकर आर्ट एंड क्राफ्ट वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 8 आता है, आलू के ठप्पे बनाकर गुब्बारों व मिट्टी के बर्तनों को सजाओ। तो इसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। बाकी यह एक्टिविटी भी हम स्कूल के अंदर करेंगे, जिसमें हमें गुब्बारे और कुछ मिट्टी के बर्तन लेने हैं, जिन्हें हमें आलू के ठप्पे बनाकर सजाना है। इसकी वीडियो एक आप YouTube पर देख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ पर हमने आलू के ठप्पे बनाकर कुछ चित्र ड्राइंग में बनाए हुए हैं। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न 9, सब्जियों व फलों से नई नई आकृतियाँ बनाओ। तो आपको सब्जियों और फलों से नई नई आकृतियाँ बनानी है। तो ये एक्टिविटी भी हम स्कूल में करेंगे, जैसा नीचे दिखाया गया है। प्याज
हमने ऊपर रखी, मिर्च से हाथ बनाए और गाजर को रखकर एक पूरी गुड़िया बना दी। ऐसे ही छोटे आलू को रखा, फिर बड़े आलू के पीस को रखा, साथ ही बीन्स या हरी मिर्च रखकर एक लड़का बना दिया। ऐसे ही इधर एक टैंक बना दिया और नीचे हमने एक और चित्र बनाया जिसमें हमने आलू के ठप्पे पर दिल को काट लिया और उससे ठप्पे बनाकर अपनी बुक या कॉपी, बर्तन या गुब्बारे किसी भी चीज़ को हम सजा सकते हैं। ऊपर वाले चित्र में हमने एक बड़ी सी घिया रखी। टायर बनाने के लिए हमने आलू का इस्तेमाल किया। ऊपर हमने प्याज का इस्तेमाल किया। तो आप ऐसे ही काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न था, मुनिया गांव में किससे मिलने गई? तो हमने लिखा दादा दादी से। प्रश्न 2, मुनिया के चाचा की लड़की का क्या नाम है? तो हमने लिखा नीना। प्रश्न 3, चाचा का क्या नाम है? तो हमने लिखा ननकू। प्रश्न 4, चाचा क्या कर रहे थे? तो हमने लिखा चाचा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। प्रश्न 5, मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो हमने लिखा मटके, हांडी, सुराही, कुल्हड़, कटोरी, या आप लिख सकते हैं दिया। जिन बर्तनों के आप नाम लिखेंगे उन्हीं का आपको चित्र बनाना है। जैसे हमने बनाया मटका, हांडी, सुराही, कुल्हड़, कटोरी। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। तो हम आगे आते हैं। तो हमारा एक प्रश्न था, भिंडी की सहायता से फूलों के चित्रों में रंग भरे। तो हमने यहाँ पर पहले फूलों के चित्र पेंसिल से बना लिए, फिर भिंडी को कलर में डुबोकर हमने फूलों पर ठप्पे लगाए। तो देखिए हमारा कितना सुंदर फूल बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही हम इस तरह के फूल भी भिंडी के ठप्पे लगाकर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं। तो हमें एक और प्रश्न दिया गया था, आलू के ठप्पे बनाकर गुब्बारों व मिट्टी के बर्तनों को सजाओ। तो देखिए हमने यहाँ पर गुब्बारे पर आलू के ठप्पे से सजाया है। जैसे किसी पर फूल बनाए, किसी पर बिंदियाँ बनाई, तो किसी पर रेखाएं बनाई। ऐसे ही मिट्टी के बर्तनों पर आलू के ठप्पे से हमने देखिए आलू के ठप्पे पर फूल की आकृति काट ली, फिर ठप्पे बनाकर कितने सुंदर सुंदर फूल बना दिए। ऐसे ही कुल्हड़ पर डॉट डॉट लगाकर सजा दिया, इधर तितली बना दी। तो इस तरीके से हम गुब्बारे और बर्तनों को सजा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं। तो हमारा प्रश्न 9 था, सब्जियों व फलों से नई नई आकृतियाँ बनाओ। तो हमने यहाँ पर सब्जी फल से अलग अलग आकृतियाँ बनाई। जैसे इधर वाली है सब्जियों से बनाई गई आकृतियाँ, इधर वाली है फलों से बनाई गई आकृतियाँ। तो हमने यहाँ पर खीरा टमाटर से एक मुंह बनाया, गाजर को काटकर दिल बनाया, नीचे ब्रोकली और पालक से खरगोश बनाया और नीचे शिमला मिर्च या टमाटर से हम फूल बना सकते हैं। ऐसे ही फलों से हमने फिर संतरा, स्ट्रॉबेरी और केला रखकर एक मुंह बनाया, यानी आँख नाक मुंह। स्ट्रॉबेरी को बीच से काटकर दिल बनाया, इधर संतरा को काटकर एक मछली बनाई, साथ ही ब्लूबेरी या काले अंगूर या स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमने स्ट्रॉबेरी को कट करके एक फूल बना दिया। तो इस तरीके से हम सब्जी और फलों से अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे।
अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 102 यानी 102 102 पर, जिस पर हमें एक और एक्टिविटी दी गई है। ऐसी ही एक एक्टिविटी हम पहले अपने पाठ में भी कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग है। तो आइए इसे करना शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, चित्र देखकर फल व सब्जी को पहचानो और उसका नाम लिखो। तो हमें यहाँ पर पहले फल और सब्जियों को पहचानना है, फिर उनके नाम नीचे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, सेब, आम, आलू, केला, मूली, अंगूर। तो हमने सभी सब्जियों और फलों को पहचान लिया है। अब इसमें से केवल सब्जियों को बताइए, जैसे फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, मूली। और हमारे पास फल है सेब, आम, केला, अंगूर। तो आप इन सभी के नाम इस डब्बे में लिख देंगे। नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, बाजार से मिट्टी से बने बर्तन जैसे कुल्हड़, गुल्लक, सुराही, छोटी मटकी आदि लाओ। उन्हें फलों व सब्जियों के ठप्पों से सजाओ। तो आपको बाजार से कोई भी एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसे फूल या फिर फल या फिर सब्जी के साथ सजाना है। तो ये काम आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है और हम इसे विद्यालय में भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने सब फलों और सब्जियों के चित्रों को पहचाना, फिर उनके नाम लिखे। फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, सेब, आम, आलू, केला, मूली, अंगूर। और नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें करना है। हम बाजार से मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कुल्हड़, गिलास, गुल्लक, छोटी हांडी आदि। फिर हमें उसे फूलों, फलों या सब्जियों की सहायता से सजाना है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 103 यानी 103 103 पर, जिस पर हमें कुछ मिट्टी के बर्तन दिए गए हैं, जिसका चित्र इधर की तरफ है और उसके सामने कुछ नाम लिखकर दिए गए हैं। तो हमें बर्तनों को उनके सही नाम के साथ मिलाना है। वही हमारी एक्टिविटी का नाम है, सही मिलान करो। तो आइए एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मटका। तो हम मटके को घड़ा भी बोलते हैं, जो मटके का ही पर्यायवाची है। तो हमने इसको घड़े से मिला दिया। दूसरा हमारा चित्र है हांडी, जिसमें हम खाना पकाते हैं या चिकन आदि भी बना सकते हैं। हांडी में हम खीर, बिरयानी आदि कोई भी भोजन पका सकते हैं। तो हमने हांडी को मिला दिया। उसके बाद हमारे पास है कुल्हड़, तो इसको ऊपर मिलाएंगे। उसके बाद है सुराही, नीचे मिलाएंगे। उसके बाद है दिए, तो उन्हें यहाँ पर मिलाएंगे। आइए मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुल्हड़, उसके बाद सुराही और लास्ट में दिया। तो इस तरीके से आप भी मिला लेंगे। अब हम चलते हैं आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से अलग अलग रंगों की सहायता से चित्रों को यानी मिट्टी के बर्तनों को
उनके नाम के साथ मिला दिया है। आप भी मिला लेंगे, जैसे घड़ा, हांडी, कुल्हड़, सुराही, दिया। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 104 यानी 104 पर, जिस पर हमें कुछ बिंदु की चीज़ें दिखाई दे रही है और नीचे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो हमें इस एक्टिविटी को भी पूरा करना है। तो आइए एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। बिंदु मिलाओ, आकृति बनाओ, यानी आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और आकृति को बनाना है। तो आइए मिलाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप बिंदुओं को मिलाएंगे तो आकृति अपने आप ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखिए बिंदुओं को मिलाकर आकृति को पूरा कर लिया है। अब नीचे उत्तर दिया गया, प्रश्न दिया गया है, तुम्हारे घर में कौन कौन से मिट्टी से बने बर्तन प्रयोग में आते हैं। यानी आपके घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन प्रयोग में आते हैं, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं तवा, मटका, कुल्हड़, गमला, ऐसे ही हांडी, प्लेट, कप, कुकर, दिया आदि। तो आप यहाँ पर आपके घर में जो भी मिट्टी से बने बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे बिंदु मिलाओ, आकृति बनाओ। तो हमने बिंदुओं को मिला दिया और आकृति को पूरा कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो इसमें रंग भी भर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रश्न था, तुम्हारे घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन प्रयोग में आते हैं। तो हमने लिखा सुराही, मटका, कुल्हड़, दिया, गमले, तवा, हांडी, प्लेट, कप, कुकर या हारी। तो इस तरीके से आप मिट्टी के बर्तनों के नाम यहाँ पर लिख देंगे जो आपके घर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 105 यानी 105 105 पर, जिस पर हमें एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें हमें क्या खोजना है, मिट्टी के बर्तनों के नाम ढूंढो। तो हमें इस पहेली में मिट्टी के बर्तन के नाम ढूंढने हैं। जैसे हमें एक ढूंढ कर दिखाया गया है मटका, मटका। तो ऐसे ही अब हमें बाकी के मिट्टी के बर्तनों के नाम भी ढूंढने हैं। तो आइए मिट्टी के बर्तनों के नाम ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा है घड़ा, घड़ा, दीपक, दीपक, ऐसे ही हांडी, इधर सुराही। तो यहाँ पर आएगा सुराही। यहाँ पर हमें दिया गया है ई, लेकिन हम इसे ही भी लिख सकते हैं। सुराई और सुराही दोनों ही वर्ड सही होते हैं। एक हमें यहाँ पर दिया गया है ईंट। तो मिट्टी से ईंट भी बनाई जाती है। एक आप यहाँ पर दिया गया है ला। तो ला को पहले आप आ की मात्रा हटाकर सिर्फ ल बना लेंगे, ल से लट्टू।
उसके बाद हमारा बन जाएगा कुल्हाड़ा कुल्हड़। तो इस तरीके से हमने देखिए कितने सारे मिट्टी के बर्तनों के नाम खोजे, जैसे मटका, घड़ा, हांडी, दीपक, कुल्हड़, सुराही, ईंट। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर फिर से आपके लिए अलग अलग रंगों से बर्तनों के नाम पर गोला लगा दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी काम पूरा कर सकते हैं, और आप चाहे तो खुद से खोजने के बाद यहाँ से अपने काम को चेक भी कर सकते हैं, जैसे मटका, घड़ा, हांडी, दीपक, सुराही, कुल्हड़, ईंट। तो आप मिट्टी के बर्तनों को घेरा लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 21 यहीं पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारी यह बुक भी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई बुक के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही दिए गई एक्टिविटीज़ को पूरा करें, और जब हम एक्टिविटी करेंगे तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।